हे गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। आज के अपने वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओजोन परत के बारे में। हम ओजोन परत के बारे में डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स जो कि परीक्षा में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो देखिए, ओजोन जो होता है वो समताप मंडल में ओजोन की मात्रा में जो कमी ही क्या कहलाती है, ओजोन परत का अवक्षय कहलाती है ना, ह्रास कहलाती है। तो ओजोन परत जो है समताप मंडली ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, जिससे पृथ्वी पर आने वाली पराबैंगनी किरणों की मात्रा में कमी आ जाती है। और यह ओजोन परत मानव को मोतियाबिंद, त्वचा कैंसर, मेलेनोमा इत्यादि रोगों से इसकी हमारी रक्षा करती है। 1970 के दशक के बाद यह माना जाता है कि ओजोन ह्रास जो है दो अलग होता है, लेकिन संबंधित घटनाओं का वर्णन करता है। एक अध्ययन के अनुसार पृथ्वी के समताप मंडल में ओजोन की जो कुल मात्रा में प्रति दशक 4% की दर से लगातार गिरावट आई है। उत्तरार्ध घटना में को ओजोन छिद्र के रूप में जाना जाता है। ये अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है हमारी, जैसी सूर्य से आई तो अगर हमारे पास क्या है, हमारी जो ओजोन परत है तो उससे टकरा कर बहुत कम मात्रा में हमारी पृथ्वी तक आ पाती हैं। लेकिन अगर ओजोन परत में जैसे अभी इस टाइम पे छिद्र देखा गया है तो उसके कारण ओजोन परत में ज़्यादा किरणें नहीं रुकती और ज़्यादा मात्रा में पृथ्वी पर आ जाती हैं, जो कि हमें ह्यूमन बींग के लिए, पेड़ पौधों के लिए, इन सब के लिए हानिकारक होती हैं। ओजोन परत का निर्माण सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से होता है ना। जब यह अल्ट्रावायलेट किरणें सामान्य ऑक्सीजन O2 के अणुओं पर गिरती हैं और यह ऑक्सीजन के दोनों परमाणुओं को अलग अलग कर देती हैं। मुक्त हुई ये दोनों ऑक्सीजन परमाणु जो है ऑक्सीजन के दूसरे अणु से मिलकर O3 बना लेते हैं। निर्माणकारी जो रसायन ओजोन परत का विघटन करते हैं, अंटार्कटिका के ऊपर प्रत्येक बसंत ऋतु में रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा वायुमंडलीय ओजोन नष्ट हो जाती है। इससे ओजोन गैस की सघनता में नमी के कारण ओजोन छिद्र का निर्माण होता है, और जो कि उस क्षेत्र की विशेष मौसम संबंधी और रासायनिक अभिक्रियाओं के परिणाम से निर्मित होता है। ओजोन छिद्र का अर्थ क्या है? तो ओजोन छिद्र का जो अर्थ है वो ये है कि यह एक चेन रिएक्शन होता है जिसमें एक फ्री रेडिकल मतलब एक के बाद एक कई लाख, मतलब 1 लाख से ज़्यादा ओजोन अणुओं को तोड़ देता है, और इसी से ओजोन की मात्रा में अत्यधिक कमी हो जाती है। इसे ओजोन छिद्र कहा जाता है। नेक्स्ट है ओजोन परत हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि हमको पता ही है यह हमारे जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं इनको अवशोषित कर लेती है और उन्हें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से रोकने के लिए जिम्मेदार है। यह परत सूर्य के उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश का 93 से 99% अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी के जीवन के लिए हानिकारक होता है। ओजोन जो लेयर है इसकी मोटाई कितनी है? तो इसकी मोटाई जो है यह ओजोन लेयर की मतलब 300 डॉप्सन, यानी ओजोन लेयर की मोटाई 3 मिलीमीटर तक होगी लगभग, है ना। ओजोन एक तरह की सुरक्षा कवच है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। ओजोन का जमीन से लगभग 15 से 20 किलोमीटर ऊपर स्थित है। वायुमंडल में एक हिस्से में जिसे समताप मंडल कहा जाता है, यही जो है ओजोन परत का, इसी को ओजोन परत कहा जाता है। ओजोन हमारे लिए क्या करती है? तो ओजोन परत पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज से हम बचाती है, हमें पता ही है जैसे कि, है ना। ओजोन जो है ऑक्सीजन से क्या दर्शाता है? तो ओजोन जमीन की सतह से ऊपर अर्थात वायुमंडल में ही है, एक खतरनाक दूषक है, जबकि वायुमंडल की ऊपरी परत ओजोन परत के रूप में सूर्य के पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन को बचाती है। जहां निर्माण ऑक्सीजन पर पराबैंगनी किरणों के प्रभाव स्वरूप होता है। ओजोन ऑक्सीजन का एक अपर रूप है ना। यह समुद्री वायु में उपस्थित होता है। ओजोन परत के रिक्तीकरण में रुचि तो रिक्तीकरण कब देखा गया? था अंटार्कटिका में ओजोन होल का वैश्विक ओजोन को कम करने में बहुत कम प्रभाव होता है। ये प्रति दशक 4% होने का अनुमान है। 1980 के दशक में ओजोन परत की कमी का अनुमान 60 वर्ष की अवधि में मोटे तौर पर 7% लगाया गया था।
ओजोन का नुकसान पहुंचाने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस के उत्सर्जन को रोकने के लिए जो है 16 सितंबर 1987 को दुनिया के विभिन्न देश एकमत हुए थे और आमतौर पर रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन के इस्तेमाल होने वाली इस गैस से ओजोन परत को तब तक गंभीर नुकसान होना शुरू हो गया था। नेक्स्ट देखिए कुछ क्वेश्चन है ओजोन परत से रिलेटेड जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित है? तो नाइट्रोजन गैस जो है सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित है। निम्न कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो इसमें से कुछ कथन है इनको, इसमें संस्तर में धूल के कण तथा जलवाष्प मौजूद होते हैं और इस मौसम में परिवर्तन भी होता है और जैविक क्रियाओं के लिए संस्तर सबसे महत्वपूर्ण है। ये कथन कहा गया तो ये क्षोभ मंडल के बारे में बताया गया है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। वायुमंडल की किस परत से पृथ्वी द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगें पृथ्वी पर वापस लौट आती हैं? तो आयन मंडल। आयन मंडल पर जब हम पृथ्वी से यदि कोई किरणें भेजते हैं तो वो पृथ्वी पर वापस लौट आती हैं। नेक्स्ट, वायुमंडल की किस परत से पृथ्वी के द्वारा भेजी गई है ना ये वापस लौट आती है? आयन मंडल। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो 97% भाग। वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व क्या है? जलवाष्प। मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होता है? वो क्षोभ मंडल में होता है। समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है? तो वो 1013.25 मिली बार होता है। वायुदाब प्राय सर्वाधिक होता है जब वायु क्या होती है? ठंडी और शुष्क होती है। हवाई जहाज प्राय किस परत में उड़ते हैं? तो हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ते हैं। वायु दबाव के में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक है? तो तूफानी मौसम का सूचक होती है। नेक्स्ट है सामान्य वायुदाब पाया जाता है। सामान्य वायुदाब सागर तल पर पाया जाता है। ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी है? तो वो है 7। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर होती है? तो ये शांत पेटी जो है भूमध्य रेखा के दोनों ओर है। नेक्स्ट है हमारा ओजोन परत पृथ्वी की ऊंचाई पर है। तो कितनी ऊंचाई पर है? 20 किलोमीटर की। पृथ्वी से ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या जो है वो है 5। निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अभी हम अपने नेक्स्ट जो क्लास लेंगे उसमें ग्रीन हाउस प्रभाव और बाकी सारी चीज़ों के बारे में भी, अम्लीय वर्षा, इन सब के बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? तो वो है 14 किलोमीटर। वातावरण में सबसे ज्यादा ओजोन का समकेंद्र कहाँ है? तो ये है समताप मंडल में। आप इन क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में इन्हें नोट भी कर सकते हैं। किस ऋतु में सौ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि होती है? तो जो है ग्रीष्म ऋतु में वो समताप मंडल की ऊंचाई जो है उसमें वृद्धि होती है। अब देखिए क्या है कि जो ओजोन के प्रदूषक कण हैं ये कैसे बनते हैं, इनके बारे में हमें कुछ पॉइंट्स जानने हैं। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन जब तीखी धूप के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तो ओजोन के प्रदूषक कणों का निर्माण होता है। वाहनों और फैक्ट्रियों से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड और अन्य गैसों का रासायनिक क्रिया से भी ओजोन प्रदूषक कणों का निर्माण होता है। आज हमारी लापरवाही और बढ़ते औद्योगिकरण के साथ ही गाड़ियों, कारखानों में निकलने वाली जो खतरनाक गैसों के कारण ओजोन परत को भारी नुकसान हो रहा है। इसी वजह से ओजोन में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार 8 घंटे के औसत में ओजोन प्रदूषक की मात्रा 100 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट ओजोन 6 जो होता है उसके दुष्प्रभाव क्या क्या हैं? तो ओजोन 6 के दुष्प्रभाव, परावैज्ञानिक किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर सकती हैं और पेड़ पौधों, जीव जंतुओं के लिए हानिकारक भी होती है। मानव शरीर में इन किरणों की वजह से त्वचा कैंसर, श्वास रोग, अल्सर, मोतियाबिंद जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। साथ ही मानव शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी प्रभावित होती है। वियना सम्मेलन जो है ये ओजोन क्षरण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौते हेतु अंतर सरकारी वार्ता है वर्ष 1981 में प्रारंभ हुई थी। इसी के सहारे मतलब ओजोन क्षरण को रोका जा सकता है। इस प्रकार का एक सम्मेलन रखा गया था। मार्च 1985 में ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना में एक विश्व स्तरीय सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट है कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं ओजोन लेयर को? तो वाहनों का कम उपयोग करके, कीटनाशकों के प्रयोग से बचकर और वृक्षों की कटाई हम ना करें, लेकिन ऐसा आजकल तो बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। एरोसोल या CFC चीज़ों से बचें।
क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जैसे हमारे रेफ्रिजरेटर से सबसे ज़्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है, और रेफ्रिजरेटर तो मोस्टली हर घर में यूज़ हो रहे हैं। तो इस टाइप से कुछ चीज़ों से हमें बचना चाहिए, तभी हम ओजोन के संरक्षण कर सकते हैं, वरना बहुत मुश्किल है। ओजोन का क्षेत्र जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और जो पराबैंगनी किरणें हैं वो पृथ्वी में प्रवेश ज़्यादा मात्रा में कर रही हैं, इसलिए बीमारियाँ और ज़्यादा बढ़ रही हैं। ओके, थैंक यू।